नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। हरिराम वर्मा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी या राजनीतिक संगठन शाहजहांपुर की ओर से समस्त भारतीय अन्नदाताओं सहित जनपद वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिराम वर्मा जिलाध्यक्ष ने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन। जब भारत के प्रत्येक नागरिक एक साथ और एक भाव से अपने उत्तरदायित्व निभाएगा, तब विकसित भारत का सपना साकार होगा। महात्मा गांधी द्वारा पूरे देश को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा और सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमें आपको मुक्त कराया, देश को आजाद करवाया। तमाम क्रांतिकारियों द्वारा अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर दिया। शहीदों को मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। विकास एवं सुरक्षा और देशवासियों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहने की हम आप प्रतिज्ञा लें। उन्होंने किसानों के हित में कहा, भारत कृषि प्रधान देश है। किसी सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है, उसको सरकार मानदेय बढ़ा रही। किसान साथी भीषण गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो या दिन रात हल चलाकर खाद पानी लगाकर 6 महीने में उसे फसल काटने को मिलती, वह भी लालच या कर्ज देने की वजह से फसल 2 दिन नहीं रोक सकता। फिर किसानों के साथ अन्याय क्यों? क्या किसान ही सबसे कमजोर सरकार को दिखाई देता? उन्होंने भारत सरकार से मांग की किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। डीएपी यूरिया ने किसानों को बर्बाद कर दिया, मनमानी रेट पर बिक्री की गई, मजबूर होकर किसानों द्वारा खाद खरीदी गई। उन्होंने कहा, किसान से ही सरकार है, सरकार को याद रखना चाहिए, वरना किसान मजबूर होकर आगामी चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय जवान जय किसान। हरिराम वर्मा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी राजनीतिक संगठन शाहजहांपुर की ओर से पुनः संपूर्ण देशवासियों को भारतीय अन्नदाताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जो किसान यूनियन है राष्ट्रीयतावादी राजनीतिक संगठन के जो हमारे भी बैठे हैं जिला अध्यक्ष, जो शाहजहांपुर के साथ साथ कई जनपद में बिल्कुल छाए हुए हैं और जिन्होंने जनता के अगर हित की बात करें तो किसानों सहित हर वर्ग की पीड़ित की जनता के दिलों में एक राज किया और रियाज किया जा रहा है बराबर। और दूसरी बात ये है, जिन्होंने बागे में जमीनी स्तर पे कार्य किए हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं या चर्चा होती रहती है। आए दिन हम लोग जब तक भी जाते हैं, कई गाँव में गए तो लोग कहते भी हैं कि किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक जो संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं हरिराम वर्मा जी, वाकई में जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और किसी की कोई समस्या हो, किसी समय भी दिन हो या रात, तुरंत आते हैं, उसका निस्तारण कराते हैं। और अगर कोई सम्मान की कोई बात आ जाए अगर कहीं पर कोई, तो उसका विरोध भी करते हैं, खुल के रोड पर आके भी भूख हड़ताल भी करते हैं। और हम उनसे मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हरिराम वर्मा भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन जनपद शाहजहांपुर का जिला अध्यक्ष, हम अपने संगठन के माध्यम से सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे, जो आपकी चैनल के माध्यम से हमें देशवासियों से मुखातिब होने का आपने जो हमें मौका प्रदान किया है। तो सबसे पहले हमारे संपूर्ण देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और हम शहीदों के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहते हैं कि जिनके बलिदानों ने शुभ दिन आज दिखाया, हृदय द्रवित है हाय उन्होंने कुछ भी देख न पाया। जिन वीरों ने स्वच्छंद तिरंगा भारत पर लहराया, मिली उनको एक दिवस भी उसकी शीतल छाया। तुम ही देश के भाग्य विधाता, तुम ही राष्ट्र निर्माता हो, आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत तुम्हें बुलाता है, भारत तुम्हें बुलाता है। और अब इसके उपरांत हम कहना चाहेंगे कि आज जो डबल इंजन की सरकार बोली जा रही है हमारे प्रदेश में और केंद्र में, जो डबल इंजन की सरकार है, ये तो मानते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर आती हैं पुनः बनती हैं, किसी की स्पष्ट बहुमत से, किसी की गठजोड़ से बनती है, गठबंधन से। किंतु जैसा शोषण किसानों का इस सरकार में हो रहा है, ऐसा आज तक इतिहास गवाह है, ऐसा आज तक कभी किसानों का इतना शोषण नहीं किया गया है ना। कितनी मजेदार बात कि मतलब किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों की खाद पर जीएसटी जो लग रही है और जीएसटी बढ़ाई जा रही है, प्लस लेबरी का भी पैसा दिया जा रहा है। किसान बेचारा भूखा दर भटक रहा है, लाइन में लगा है। और उधर एक तरफ अभी हमने देखा कल कि एक तरफ विधायकों की 38% सैलरी बढ़ा दी गई है,
उनकी 2,11,000 से 2,96,000 हो गई है, और एक तरफ मंत्री लोगों की 3,05,000 से 3,05,000 से शायद हमारी समझ में इसमें 48% का इजाफा हुआ है। तो क्या अब हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार को भी, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्या किसान बेईमान है? क्या ये मंत्री विधायक बहुत बड़े ईमानदार हैं जो सरकार को इनकी सैलरी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई? बेचारा किसान दिन रात मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपने खेतों में खाद डालता है, चक्कर आते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके लिए क्या सरकार के पास कोई योजना नहीं है? और हमें इस सरकार से बहुत बड़ी शिकायतें हैं। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सरदार भगत सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, क्या इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, क्या ये उनके सपनों का भारत है? जो एक तरफ सरकार मंत्री विधायकों सांसदों को इतनी संसाधन मुहैया करा रही है, उनकी वेतन बढ़ोतरी कर रही है, और बेचारा मजदूर, बेचारा किसान उसके लिए बिल्कुल ही ये लापरवाह है। ये बहुत निंदनीय है। और हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि या तो वो सुधर जाएं, अन्यथा जैसे हम लोगों ने आपको जो शासन सत्ता पर बैठाया है, आने वाले समय में आपको उठाकर नीचे फेंक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सम्मानित। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।